हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों ईवीएस के अंतर्गत एनिमल टॉपिक यानी साथियों जो जानवर वाला टॉपिक है हम उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। साथियों, इसके अंतर्गत हम स्लाथ, लंगूर, चूहा, केचुआ, मच्छर, बाघ, सांप, हाथी तथा कुत्ता और चींटियां, इनके संबंध में साथियों जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, क्योंकि साथियों जो भी पॉइंट इसमें लिए गए हैं एक एक पॉइंट से क्वेश्चन कभी ना कभी परीक्षा में सीटेट की बना है। तो साथियों पहला पशु है बाघ। साथियों, इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं, हमने जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी एनसीईआरटी की बुक के पॉइंट हूबहू लिखे गए हैं। साथियों, पहला है बाघ। साथियों, बाघ के बारे में आइए जानते हैं। बाघ के साथियों गुर्राने की जो ध्वनि है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। साथियों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस जीव के चिल्लाने की या गुर्राने की ध्वनि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, तो वह है साथियों बाघ है। साथियों, बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी साथियों बाघ जो है वो अंधेरे में मानव से 6 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है। ये भी साथियों हूबहू इसी प्रकार पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक में और साथियों क्लास 5 की एनसीईआरटी के बुक में। साथियों, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। क्या साथियों, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में भी आसानी से रास्ता ढूंढ लेता है। साथियों, इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। साथियों, कई बार पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से किस जीव की कौन सा जीव है जो मूंछों से अपने हवा में हुए कंपन को भांप लेता है और शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेता है। तो साथियों वह कौन सा जीव है? वह बाघ है। साथियों, आगे देखते हैं। बाघ अपने इलाके में साथियों मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है। क्या करके साथियों? मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। क्या होता है साथियों? जो दूसरा बाघ है उसकी गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ में मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलने की क्षमता होती है। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथियों, बाघ में मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलने की क्या होती है? क्षमता होती है। साथियों, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को सुनने और इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते भी हैं। साथियों, जो बाघ होता है वह अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमाता है ताकि वह आवाजों को सुन सके और उनको इकट्ठा कर सके। यह गुण भी बाघ में पाया जाता है। साथियों, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के कारण पत्तों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को तुरंत समझ जाता है। साथियों, बाघ के बारे में यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साथियों बाघ यह पहचान जाता है कि जो पत्ते हिल रहे हैं वह हवा से हिल रहे हैं या कोई शिकार जा रहा है उसकी वजह से हिल रहे हैं। यह बाघ में बहुत ही अच्छा गुण होता है। साथियों, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथियों, ये बाघ है, देखिए बिल्कुल आपको देख रहा है, बच के रहिएगा आप। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों लंगूर की। साथियों, लंगूर भी एक इंपॉर्टेंट जानवर है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देकर उन्हें सचेत कर देता है। साथियों, यही केवल एक पॉइंट है इस लंगूर में साथियों जो पर एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि बताइए कौन सा जीव है जो ऊंचे पेड़ों पर बैठता है और कोई मुसीबत आने पर खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो कौन है साथियों? वह लंगूर है। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। साथियों, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं साथियों कुत्ता। बात करें साथियों कुत्ते की, डॉगी की। साथियों, कितना क्यूट कुत्ता है, देखिए डॉगी है ये। कुत्तों की रास्तों में अपनी जगह इलाकों में बटी होती हैं। साथियों, आपने देखा होगा कुत्ते जो होते हैं एक खास जगह में यानी एक खास इलाके में रहते हैं और जब भी साथियों एक इलाके में दूसरे इलाके के कुत्ते आते हैं तो वह उसको भौंकते हैं और दौड़ा लेते हैं। आपने ये चीज खूब नोटिस की होगी अपने रास्तों में, अपने गली मोहल्ले में ये चीज खूब देखी होगी। साथियों, एक
कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया हुआ था। क्या साथियों, क्या गुण होता है कुत्ते में कि साथियों जो एक कुत्ता होगा वह कुत्ता मल मूत्र की गंध से पहचान जाएगा कि जो ये कुत्ता मल मूत्र करके गया है ये हमारे इलाके का कुत्ता है या बाहर के इलाके का कुत्ता है। साथियों कितना क्यूट कुत्ता है, कितना क्यूट डॉगी है। आगे देखते हैं साथियों, बात करें साथियों स्लॉथ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों टॉपिक। हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है स्लॉथ के बारे में। साथियों स्लॉथ जो है ये भालू की तरह दिखते हैं पर भालू से भिन्न होते हैं। क्या साथियों, जो स्लॉथ होते हैं ये भालू की तरह दिखते जरूर हैं पर भालू से बिल्कुल अलग होते हैं। साथियों जो इनका जीवन काल है वह 40 वर्षों का होता है। ये साथियों दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टे लटक कर सोते हैं। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट 2019 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। साथियों 2022 की भी एक शिफ्ट में पूछा गया कि बताइए भालू की तरह दिखने वाला वह कौन सा जीव है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पत्तों, क्या साथियों 8 पेड़ों पर ही रहता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों एक बार क्वेश्चन बना था कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जो 17 घंटे दिन में पेड़ में लटक कर सोता है और जिसका जीवन काल 40 वर्षों तक होता है। साथियों इस प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन स्लॉथ से बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। साथियों बात करें आगे तो ये साथियों अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। क्या साथियों, जो स्लॉथ होते हैं ये अपने जीवन काल में पूरे 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में साथियों एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। क्या साथियों, ये सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से शौच के लिए नीचे उतरते हैं, यानी साथियों मल मूत्र करने के लिए यह एक बार ही सप्ताह में नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ में साथियों रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पेट भरते हैं। साथियों आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये खाते आखिर क्या है। तो साथियों ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये देखिए साथियों ये स्लॉथ है। ये साथियों बिल्कुल आपको देख रहा है और बिल्कुल चिढ़ा रहा है हाथ से कि हमारे पास मत आ जाना। साथियों पत्ते खाकर यह अपना पेट भरते हैं। बात करें साथियों हाथी की, साथियों एक नंदू हाथी नाम का टॉपिक है क्लास 4th की ईबीएस में एनसीईआरटी की। साथियों उसमें ही ये सभी बातें हाथी के संबंध में दी हुई हैं और इनसे साथियों एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है हर बार। साथियों हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। क्या साथियों, हाथी के कान पंखे के तरह होते हैं। गर्मी लगने पर अपने कान को हाथी हिलाकर हवा करते हैं। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इससे उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है। क्या साथियों, जो हाथी होते हैं वह कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे क्या होता है साथियों, उनके शरीर को ठंडक पहुंचती है। साथियों हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे सोते हैं। क्या साथियों, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं साथियों, 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी के सोने से साथियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाथी समस्या आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। साथियों क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। साथी हाथी क्या होते हैं, हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं। कब करते हैं, यदि कोई समस्या आती है तो मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। साथियों 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है। क्या साथियों, यदि 3 महीने का कोई हाथी है तो उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होगा। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। क्या साथियों, एक बड़ा हाथी दिन में कितना खा लेता है साथियों, तो 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियों को क्या कर जाता है, चट कर जाता है, या यूं कहें कि खा जाता है। आगे देखते हैं साथियों। साथियों हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी कैसे रहते हैं साथियों, झुंड में रहते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। क्या साथियों, झुंड में कितने बच्चे होते हैं, कितने हथनी होती हैं साथियों, 10 से 12 हथनी होती हैं और बाकी के बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का संचालन करती है। साथियों इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से हाथी के झुंड का संचालन कौन करता है। सबसे बुजुर्ग हथनी, बुजुर्ग हाथी, बच्चे, इस प्रकार करके ऑप्शन दिए गए थे। तो साथियों उसका ऑप्शन था बुजुर्ग हाथनी जो होती है वह ग्रुप का संचालन करती है या साथियों ग्रुप की लीडर होती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। क्या साथियों, जो हाथी है यानी पुरुष हाथी है वह 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर चला जाता है। साथियों यहाँ पर भी पुरुषों की कोई इज्जत नहीं होती, बल्कि मादा हाथी ही क्या करती है, ग्रुप का संचालन करती है।
आगे देखते हैं साथियों, ये है साथियों हाथियों का समूह, ये साथियों हथिनियों का झुंड है, कुछ बच्चे हैं साथियों इसमें और हाथी भी हैं। आगे देखते हैं साथियों, बात करें साथियों चूहे की। चूहों की देखने की क्षमता साथियों कम होती है। क्या साथियों, चूहे जो होते हैं उनकी देखने की जो क्षमता होती है वह कम होती है, लेकिन साथियों इनके सूंघने की क्षमता उच्च होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस जीव के सूंघने की क्षमता सबसे उच्च होती है जबकि देखने की क्षमता कम होती है, तो वह है साथियों चूहा। साथियों ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है। इनके दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, इसलिए साथियों यह वस्तुओं को कुतरते रहते हैं ताकि इनके दांत ज्यादा बड़े बड़े ना हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो चूहे होते हैं ये हर वस्तु को कुतरते ही क्यों हैं। साथियों आपने देखा होगा कुछ भी पा जाते हैं ये साथियों उसको कुतर के बिल्कुल उसको बेकार कर देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। तो ये साथियों इसलिए कुतरते हैं ताकि साथियों इनके जो दांत बढ़ रहे हैं जिंदगी भर वह साथियों छोटे रहें, नहीं बाद में इनको समस्या होगी। आगे देखते हैं साथियों, अब बात करते हैं साथियों केचुए की। साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक है केचुआ। साथियों केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। साथियों आप सब और हम लोग साथियों क्या बचपन से ही ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, वर्मी कल्चर कहा जाता है। साथियों केचुए जो होते हैं ये खाते क्या हैं, यदि बात करें साथियों जो मृत पत्तियां होती हैं और पौधे होते हैं उनको खाते हैं। मृत पत्तियां साथियों कैसे, जैसे जो पेड़ से गिर गई जमीन में साथियों मिट्टी में दब गई तो साथियों वो सड़ने लगती हैं यानी मृत हो जाती हैं। तो साथियों ये जो केचुए होते हैं उन्हीं को खाते हैं। साथियों इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यानी साथियों जो इनकी पोटी होती है उससे जमीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है, इसीलिए साथियों इनको किसान का मित्र भी कहा जाता है। साथियों केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को नरम या पोली कर देते हैं। क्या साथियों करते हैं केचुए, केचुए जमीन में जो है छेद बनाकर मिट्टी को नरम या पोली कर देते हैं, जिससे क्या होता है साथियों जो हवा और पानी होता है वह जमीन के अंदर अच्छी तरीके से प्रवेश कर जाता है, जिससे जमीन क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। इसलिए भी साथियों केचुओं को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ये देखिए साथियों आप केचुए इस फोटो में देख सकते हैं। साथियों आगे देखते हैं, बात करें साथियों मच्छरों की। मच्छर हमारे शरीर की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। क्या साथियों, जो मच्छर होते हैं वे हमें कैसे खोजते हैं, हमारे शरीर की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। साथियों बात करें मच्छरों की तो साथियों जो मादा मच्छर होती है केवल वही हमारा खून चूसती है, यानी जो काटने आती है वह मादा मच्छर ही होती है। साथियों मच्छर पानी में अंडे देते हैं। साथियों मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, यदि आपसे पूछ ले तो पानी में अंडे देते हैं। मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार है ये साथियों मच्छरों की वजह से होते हैं। साथियों अक्सर क्वेश्चन में चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा करता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का समूह है जो साथियों मच्छर के काटने से होता है, तो वह साथियों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। साथियों आगे देखते हैं, साथियों मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय। साथियों उपाय भी एनसीईआरटी की बुक में बताए गए हैं। साथियों घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। किसका छिड़काव किया जाना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। क्या साथियों, जो आसपास पानी है उसको जमा ना होने दें। यदि साथियों जमा हो भी गया है तो उसमें क्या करें, तेल डाल दें। क्या साथियों, तेल डाल दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को क्या करें, साफ रखें। साथियों ये बेसिक सी जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी में तेल डालना सही रहता है। क्या साथियों, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी में तेल डालना सही रहता है। इससे क्या होता है, इससे पानी का साथियों जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है, इससे मच्छरों का लार्वा मर जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो साथियों इससे मच्छरों का लार्वा इसलिए मर जाता है क्योंकि साथियों जो पानी का पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी रुक जाती है। ये साथियों डेंगू का मच्छर है, काफी खतरनाक दिख रहा है, बचिएगा साथियों डेंगू से। साथियों अब देखते हैं सांप।
सांप के दो खोखले दांत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, सांप के साथियों दो खोखले दांत होते हैं। जब वह किसी को काटता है तो इन्हीं दांतों से वह उसके शरीर में जहर को छोड़ता है, इसलिए इन्हें जहर वाले दांत भी कहा जाता है। क्या साथियों, सांप के दो खोख। इससे साथियों क्वेश्चन बनता है कि बताइए सांप के कितने खोखले दांत होते हैं जिनसे वह मानव के शरीर में या जिसको भी काटता है उसके शरीर में जहर छोड़ता है। तो साथियों दो खोखले दांत होते हैं। साथियों जब सपेरा इनको पकड़ता है तो यही खोखले दांतों को वह क्या करता है, तोड़ देता है। जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को जो दवा दी जाती है उसको सीरम नाम से जाना जाता है। क्या साथियों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी को भी सांप ने काट लिया तो साथियों उसको जो दवा दी जाएगी तो उसका नाम क्या है, उसका नाम सीरम नाम है। क्या साथियों, उसका नाम सीरम है। ये साथियों एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, मैं अपने से इस बात को नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी के अनुसार है। साथियों सीरम दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। कहते हैं ना साथियों, लोहा ही लोहे को काटता है, यानी साथियों जहर ही जहर की दवा है। तो सीरम की दवाई भी किससे बनती है? सीरम जो दवाई है वह किससे बनती है साथियों? सांप के जहर से बनती है। सांप के साथियों दांत जो होते हैं वह नुकीले होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सांप के दांत किस तरह के होते हैं, साथियों जो सांप के दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं। साथियों वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। आपने देखा होगा सांप जो है वह अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि सीधा निगल जाता है। आपने देखा होगा साथियों अपने आस पड़ोस में नालियों में सांप जो है मेढक को क्या करते हैं, सीधा निगल जाते हैं। सांप के जो कान होते हैं वह बाहर नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं। साथियों जो सांप के कान होते हैं वह बाहर नहीं होते, आप उनको देख नहीं सकते, वह साथियों जमीन में जो कंपन होता है उसको महसूस कर पाते हैं। साथियों सांप फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। यानी जो सांप होते हैं साथियों ये चूहों को जिंदा चबा जाते हैं, यानी गुटक जाते हैं, सीधा बिना चबाए ही निगल जाते हैं। तो सांप फसलों को चूहों से बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से सिर हिलाते हैं। साथियों जब सपेरा बीन बजाता है तो आप सोचते होंगे कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, सांप सुन ही नहीं पाता। वह बीन की साथियों जो पोजीशन होती है, बीन इधर उधर सपेरा हिलाता है, उससे जो कंपन निकलता है उसके कारण साथियों सांप क्या करते हैं, इधर उधर सिर को हिलाते हैं। साथियों सपेरों को कालवेलिया कहा जाता है। साथियों जो सपेरे होते हैं उनको कालवेलिया कहा जाता है। साथियों कालवेलिया एक जनजाति है जो सपेरों की जनजाति है, जो साथियों राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है साथियों? राजस्थान में पाई जाती है। साथियों कालवेलिया एक नृत्य कला है। कैसी कला है साथियों? एक नृत्य कला है जो कालवेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें साथियों क्या होता है, नृत्य जो होता है वह सांप जैसी मुद्राओं वाला होता है, यानी एक तरह से कहें साथियों जो नागिन डांस होता है वह कालवेलिया नृत्य कहलाता है। साथियों कालवेलिया जाति के रोशन नाथ जी मशहूर सपेरे थे। साथियों जो कालवेलिया जनजाति के रोशन नाथ जी थे वह एक मशहूर सपेरे थे। ये साथियों विषैले से विषैले सांपों को आसानी से पकड़ लेते थे। ये साथियों सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं? एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई हैं। साथियों बात करें अब चींटियों की, तो साथियों चींटियां जो है मिलजुल कर रहती हैं। कैसे रहती हैं साथियों? मिलजुल कर रहती हैं, इसलिए इनको सामाजिक जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सामाजिक जीव भी कहा जाता है। साथियों चींटियों का काम बंटा रहता है, यानी साथियों जो चींटियां होती हैं मिलजुल कर रहती हैं उनका काम बटा हुआ होता है। कभी कभी साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से सामाजिक जीव कौन कौन से हैं? तो साथियों चींटियां सामाजिक जीव हैं, और साथियों जो मधुमक्खियां होती हैं वह भी सामाजिक जीव के अंतर्गत ही आती हैं। तो साथियों जो चींटियां होती हैं इनका काम आपस में बंटा होता है। साथियों जो रानी चींटी होती है वह साथियों सबसे बड़ी होती है और वह ही केवल अंडे देती है। क्या साथियों? रानी चींटी अंडे देती है। जो सिपाही चींटियां होती हैं साथियों वह बिल का ध्यान रखती हैं। किसका साथियों? बिल का ध्यान रखती हैं। साथियों जो श्रमिक चींटियां होती हैं वह भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। साथियों श्रमिक चींटियां यानी जो काम वाली चींटियां होती हैं वह क्या करती हैं? भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और साथियों जो पहरेदार चींटी होती है एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। क्या साथियों? जो पहरेदार चींटियां होती हैं वह एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को क्या करती हैं? पहचान लेती हैं। साथियों जो चींटियां होती हैं वह चलते समय जमीन में कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर
पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा साथियों, आपके घर में शक्कर वगैरह चीनी वगैरह रखी होती है तो चींटियां लाइन लगा देती हैं, एक चींटी जाती है उसके पीछे पीछे साथियों चींटियां लाइन लगा देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों जो चींटियां होती हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे साथियों पीछे वाली जो चींटियां होती हैं वह सूंघ कर आसानी से रास्ता ढूंढ लेती हैं। साथियों चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में एकत्रित करती हैं। आपने देखा होगा साथियों, बरसात के मौसम के पहले साथियों जो चींटियां होती हैं वह अब खाने का जो सामान होता है वह अपने बिल में एकत्रित कर लेती हैं। ये देखिए साथियों, ये चींटियां पहरेदार चींटियां हैं कुछ साथियों, कुछ काम वाली चींटियां हैं। आगे देखते हैं साथियों, बात करें साथियों एनसीईआरटी के अनुसार कुछ जानवरों की नींद। साथियों कुछ जानवर हैं जिनकी नींद के बारे में जान लेते हैं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। साथियों गौ माता को आप देख सकते हैं। साथियों जो गौ माता होती है यानी गाय होती है वह 4 घंटे सोती है। कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। साथियों जो बिल्ली होती है वह 12 घंटे सोती है। साथियों जिराफ कितने घंटे सोता है? 2 घंटे सोता है। साथियों ये एनसीईआरटी में हूबहू इसी प्रकार दिया हुआ है। अजगर कितने घंटे सोता है साथियों? तो 18 घंटे सोता है। साथियों अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, गाय 4 घंटे। आगे देखते हैं साथियों, कौन से जानवर का शिकार किस लिए किया जाता है? इस पॉइंट से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से शेर का शिकार किस लिए शिकारी करता है? तो साथियों उसकी खाल के लिए करता है। मगरमच्छ का शिकार साथियों खाल के लिए किया जाता है। खाल यानी साथियों त्वचा, यानी उसकी चमड़ी जो है वह काफी मजबूत होती है, इसलिए साथियों उसका शिकार किया जाता है। साथियों कस्तूरी हिरण का शिकार खुशबू के लिए किया जाता है। क्या साथियों? कस्तूरी जो हिरण होता है उसका शिकार थोड़ी सी खुशबू के लिए किया जाता है। और हाथी का शिकार साथियों उसके दांतों के लिए किया जाता है। ये साथियों सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि साथियों ये सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं। साथियों जानवरों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो साथियों निम्नलिखित है। साथियों एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। ये सारे पॉइंट इस प्रकार के हैं जिनसे साथियों एक ना एक बार क्वेश्चन बना ही बना है, और आगे साथियों जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन 100% आपको इस वीडियो से 2 से 3 देखने को मिलने की पूरी संभावना है। मछलियां साथियों खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विशिष्ट प्रकार की विद्युत तरंगों से देती हैं। साथियों यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को किस प्रकार से देखती हैं, तो साथियों विद्युत तरंगों से देती हैं या बिजली से देती हैं। किस प्रकार की? साथियों विशिष्ट प्रकार की बिजली से देती हैं। साथियों मगरमच्छ के कान छोटे छेद जैसे होते हैं। आपने मगरमच्छ साथियों फिल्मों वगैरह में देखा होगा तो उनके जो कान होते हैं वह छोटे छेद के जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। साथियों छिपकली के कान भी छोटे छेद की तरह होते हैं। साथियों छिपकली के तो आपने कान देखे होंगे। साथियों आपके घर में छिपकली होगी, यदि आपने नहीं देखा, आपको उसे डर नहीं लगता तो आप जाकर देख सकते हैं। दूर से ही साथियों देखिएगा क्योंकि छिपकली डर के भाग जाती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। क्या साथियों? डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा वस्तुओं को काटती और कुतरती रहती हैं। अभी साथियों एक जीव के बारे में मैंने और बताया था आपको, वह भी साथियों उसके भी आगे के दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह भी वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। साथियों वह कौन सा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को साथियों फाड़ने और काटने में मदद करते हैं। क्या साथियों? बिल्ली के जो दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं क्यों? ताकि साथियों वह मांस को फाड़ सकें और काट सकें। साथियों आगे देखते हैं, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के काम आते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने में सहायक होते हैं। आपने साथियों देखा होगा जो गाय होती है, भैंस होती है, वह आगे के दांतों से क्या करती है? चारा को, जो घास होती है उसको काटती है, फिर साथियों उसको उसी तरह निगल जाती है थोड़ा बहुत चबा के, लेकिन साथियों बाद में जुगाली करती है। तब साथियों जो उसके पीछे के चपटे हुए दांत यानी बड़े दांत होते हैं उनसे वह घास को चबाती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। साथियों इस पॉइंट से क्वेश्चन 3 बार लगभग पूछा गया है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। क्या साथियों? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता, कभी कभी क्या साथियों कई बार पूछा गया है कि जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वह किसके कारण होते हैं? उनकी खाल के कारण, उनके बालों के रंग के कारण, या उनकी त्वचा के कारण। इस प्रकार ऑप्शन देता है तो साथियों उसका आंसर हो जाएगा रंगों, बालों के जो रंग होते हैं उनके कारण शरीर पर डिजाइन बनी होती है।
साथियों रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वह हर चीज को काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। क्या साथियों, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह हर चीज को, हर वस्तु को काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। साथियों जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, आप जरा इनको ध्यान रखिएगा। साथियों इन पॉइंट्स को एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। साथियों पॉइंट नंबर 1 है, मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विशिष्ट प्रकार की विद्युत तरंगों से देती हैं। मगरमच्छ के कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के कान भी छोटे छेद की तरह होते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा वस्तुओं को काटती और कुतरती रहती हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करते हैं। साथियों गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के काम आते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने में सहायक होते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वह साथियों उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को साथियों काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। क्या साथियों, काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल होते हैं वे साथियों बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों ये शिक्षक भर्ती परिवार है आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करवाने के लिए। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।